जैसे मेरे दोस्त का 13 नंबर था, बट उसने शुरू में ही वेरिफिकेशन करा लिया था, तो उसकी चालाकी की वजह से उसका 4-5 नंबर पे ही हो गया। अच्छा। नहीं सर, मैं गांव में रहता हूँ और अध्ययन कर रहा हूँ, साथ में अपने पिताजी का कृषि कार्यों में सहयोग भी करता हूँ। तो बोले गुड, मतलब ये था कि तुम निठल्ले नहीं बैठे हो, कुछ तो कर रहे हो। तो वो सीधे ही बोलते हैं क्या पढ़ के आए हो, तुम्हारे सब्जेक्ट केमिस्ट्री फिजिक्स है। मैं सोच रहा था फूड साइंस पे तो चले जाओ, वो पढ़ के आया हूँ मैं। तो वो तो केमिस्ट्री पे दागते गए, मैं सॉरी बोलता गया। मेरे और भी सहपाठी ऐसे निकला उससे पहले, अरे गौतम सर है भाई साहब। मैं कहा तू जा मुझे पैनिक क्यों सही कर रहा है यार। सही बात है। सही कुछ है। महाविद्वान हमारे इसमें लगे हुए थे वो पूछ ही नहीं रहे। एक मैडम तो टैबलेट लेके 26 का प्री देने वाला है। हाइपर नहीं होना है, अगर हाइपर होते हो शांत कर लेना है। माइनस मार्किंग है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एमपीपीएससी एफएसओ का इंटरव्यू चल रहा है। आज तीसरा दिन है। सर जस्ट अभी इंटरव्यू दे के आए हैं, तो इनसे जानेंगे ओवरऑल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, कैसा क्या इंटरव्यू रहा, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, कैसे इन्होंने तैयारी की, सारा कुछ। शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जो 26 अप्रैल को आपका एमपीपीएससी का प्री होने वाला है, जो नामी संस्थान है उनके एफएलटी हम वहाँ पर शेयर कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम अरविंद रावत है और मेरा मेहरा सर का बोर्ड था। कैसा क्या रहा इंटरव्यू, और मॉर्निंग से बता दीजिए कितने बजे आप आए थे यहाँ पे और क्या क्या प्रोसेस हुआ, तो ताकि जिनका भी इंटरव्यू होने वाला एक बार प्रोसेस समझ में आ जाएगी क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं यहाँ। हम लोग 9 बजे आ गए थे, तो वो फ़ोटो खींच लिए थे। फिर 9:30 बजे एंट्री हो जाती है। तो यहाँ बैग और मोबाइल रख लेते हैं, केवल खाने की चीज़ और दस्तावेजों को अंदर ले जाने देते हैं। फिर वो हॉल है, वहाँ पर वेरिफिकेशन होता है कि जो तुम्हारे दस्तावेज चेक करते हैं है पूरे या नहीं है। और फिर लगभग 11:30 से इंटरव्यू प्रारंभ हो जाता है। तो आज 2 ही बोर्ड थे। 2 ही बोर्ड। हाँ, पहले इससे 3 बोर्ड थे, बट आज 2 थे। शायद कोष्टी सर का बोर्ड नहीं था आज। ओके। हाँ, लता मैम का और मेहरा मेहरा सर सर का का था, था। और आपका मेहरा सर का बोर्ड था। हाँ जी। कौन सा नंबर था आपका? मेरा 15 नंबर था। 15। अच्छा, इसमें आगे पीछे भी हो जाता है क्या वेरिफिकेशन वगैरह में? जैसे कुछ पहले नंबर रहता था उसका बाद में होता है, ऐसा कुछ? जैसे मेरे दोस्त का 13 नंबर था, बट उसने शुरू में ही वेरिफिकेशन करा लिया था, तो उसकी चालाकी की वजह से उसका 4-5 नंबर पे ही हो गया। अच्छा। तो इसलिए अगर तुम जल्दी देना चाहते हो तो वेरिफिकेशन शुरू में ही करा लेना चाहिए। ओके, ठीक है। आप शुरुआत करते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चन से। आपका मेहरा सर का बोर्ड था, तो शुरुआत में जब आपने अंदर एंट्री किया, क्या क्या चीज़ें हो रही थी जब सामने अंदर घुसे? पहली बार ही एक्सपीरियंस रहा होगा आपका इंटरव्यू, क्योंकि पहले भी दिया आपसे पहले आपने सिविल वाला। हाँ, मैंने 2020 का सिविल का दिया तो था। फिर कोई डर नहीं हो, मतलब एनजाइटी वगैरह कुछ नहीं हुआ होगा, कोई पैनिक क्रिएट नहीं होगा? पैनिक तो होते हैं, लेकिन मैं तैयार था कि अच्छा। डरना नहीं है, बस ये था। आंसर एक भी ना दे पाए, पर डरना नहीं है, क्योंकि वहाँ कॉन्फिडेंस नहीं चेक होता। और नंबर उनको भी पता है बच्चे नॉलेज हो चुकी हैं, अब कॉन्फिडेंस देखो कौन कितना है। सही है। कैसे क्वेश्चन पूछे गए शुरुआत में? मेहरा सर ने कैसे पूछा? मैंने एंट्री की तो 4 मेंबर थे। मेरा सर बीच में बैठे हुए थे, मैं बैठा, और उन्होंने क्या मेरा गैप देखा सीधा। तो उन्होंने पहले विद्यालय का नाम पूछा, पढ़ नहीं पा रहा। मैंने बता सास के आदर्श विज्ञान महाविद्यालय। और तो बोले अच्छा, तो क्या कर रहे हो, 8 साल हो गई तुमको? तो मेरा 2018 में कंप्लीट हो गया था ग्रेजुएशन। मैं नहीं सर, मैं गांव में रहता हूँ और अध्ययन कर रहा हूँ, साथ में अपने पिताजी का कृषि कार्यों में सहयोग भी करता हूँ। तो बोले गुड, मतलब ये था कि तुम निठल्ले नहीं बैठे हो, कुछ तो कर रहे हो। तो फिर एक और मेंबर थे, पता नहीं कुछ दोस्त कह रहे गौतम सर है, मैं तो नहीं जानता, चेहरे से देखा नहीं उनको कभी। तो वो सीधे ही बोलते हैं क्या पढ़ के आए हो, तुम्हारे सब्जेक्ट केमिस्ट्री फिजिक्स है। मैं सोच रहा था फूड साइंस पे तो चले जाओ, वो पढ़ के आया हूँ मैं। तो मैं बोलना, मैंने सर थोड़ा बेसिक ही देखा था। अच्छा, तो अच्छा है। वो तो केमिस्ट्री पे दागते गए, मैं सॉरी बोलता गया क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चे फूड साइंस पढ़ के आएंगे, क्योंकि पेपर भी उसी का था। तो वो जानबूझ के ये टेस्ट करना चाह रहे थे कि ये नर्वस होता है, बस एक्चुअली मुझसे नहीं, वो सबसे पूछे। वो जा रहा केमिस्ट्री पूछ रहा है, तो मुझे पहले से था कि अरविंद कॉन्फिडेंस कमज़ोर नहीं होना है। तो मैंने तो सीधा बोला सॉरी सर। बोले ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा है। तो 4-5 मैंने सॉरी बोल दी उनके सब। एक और मेंबर थे, तो वो पूछते हैं अच्छा, व्यक्ति में दांत गिरने लगते हैं तो कौन सी बीमारी से विटामिन की कमी से होता है? मेरा विटामिन सी की कमी से होता है। अच्छा, इसका और आगे बताओ कुछ, मतलब और डिटेल में पूछना चाह रहे थे। तो मैंने थोड़ा बताया, मसूड़े इनेबल कमजोर और भी कुछ होता है। मैंने सॉरी सर मुझे नहीं पता। दूसरे बोर्ड मेंबर थे,
चौथे, ज़्यादा नहीं पूछा उन्होंने। तो वो बोलते मेरा हॉबी में लिखा हुआ था जल संग्रहण करता हूँ मैं। अच्छा कैसे करते, होता क्या है? मैं डेफिनेशन बता दी उनको। फिर बोलते जल संक्रमण भी हो रहा है। तो फिर मैंने उसकी भी डेफिनेशन बताया कि हाँ सर ये पॉल्यूशन के कारण हो जाता है। नहीं होते क्या है ये बताओ, पॉल्यूटेंट क्या होते हैं सर? मैंने कि बताना चाहा था, वो बीच में काट दिया उन्होंने। फिर मैंने कहा सर तो जल में प्रदूषक मिल जाते बैक्टीरिया। फिर बोलते हैं नहीं ये बताओ तुम तो जल कठोर क्यों हो जाता है? मैंने सर कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फाइड ऐसे हो जाता है। बोला पक्का पता है? नहीं हाँ सर पक्का पता है ये तो फिर इतना ही पूछा उन्होंने। फिर मेरा सर को बोल दिया फिर बीच में ये भी बोला था कि मैं तो गाँव का हूँ, मुझे सही सच समझाओ तुम तो। ऐसा बोले? हाँ मतलब मेरा सर बोले? नहीं ये एक बोर्ड पे हम तो गांव के हैं, तुम बताओ प्रदूषक होते क्या है? मैंने समझाया, बोले हाँ ठीक है। तो मेरा सर को बोल दिया, तो मैंने कहा तुम चले जाओ। बिल्कुल चिल होके मतलब नॉर्मल कंफर्ट जोन में ला देते हैं मतलब आपको कि नहीं ताकि नहीं आपको ऐसा नहीं। वो पहले की करते उन्होंने पहला ही केमिस्ट्री, उनको पता है केमिस्ट्री पढ़ के नहीं आया है ये बंदा लड़का कोई भी, क्यों पढ़ूंगा मैं, मेरा फूड साइंस का पेपर है। तो वो जानबूझ के चेक करते कॉन्फिडेंस कितना है। सही। अगर पैनिक हो जाता है हम्म। नंबर उस आधार पे दे रहे हैं कि भाई तुम पैनिक हो गए नंबर काट लोगा। अच्छा एक्ट वगैरह या फसाई वगैरह से भी कुछ ऐसे भी नहीं पूछा। कुछ एक विटामिन सी के अलावा फूड साइंस में तो गए भी नहीं। वो मैंने डेप इतना अच्छा लिखा था, हाँ। नहीं चले जाए यार कुछ अच्छा, बस जल संग्रहण पकड़ा उन्होंने। तो मैं पहले से मेंटली प्रिपेयर था कि अरविंद नॉलेज टेस्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस चेक है, पर्सनालिटी। सही है। मेरे और भी सहपाठी ऐसे निकला उससे पहले, अरे गौतम सर है भाई साहब। मैं कहा तू जा मुझे पैनिक क्यों कर रहा है यार? सही बात है। तो मेरी दोस्त भी निकली, सो मुझसे पूछती कितना मिनट चला है, क्योंकि ये सब टेस्ट कर रहे थे ज़्यादा मिनट मतलब अच्छा जा रहा है। तो मुझे पता था देखो कॉन्फिडेंस है, तो मेरा 5-6 मिनट चला है, पर मैं क्लियर है, मेरा हो जाएगा। नहीं बढ़िया। कितने मेंबर थे बोर्ड में? 3 मेंबर? 4 मेंबर। मैम भी थे? नहीं मैम नहीं थे, मैम नहीं थे। 4 पुरुष ही थे खुद। ठीक है। और कुछ लग रहा आपको कि भाई यहाँ से पढ़ लो या फिर मत पढ़ो? अरे मैं कहूँगा मैंने किताबें चाट ली थी, पढ़ी तो नहीं। मैं अगर वो फूड साइंस में कुछ भी कदम रखते तो मैं बता देता उनसे, बट उन्होंने केमिस्ट्री पूछी, वो मुझे पता था वो जानते अच्छे से केमिस्ट्री को नहीं आती। तो अच्छा आपके जिला कौन सा है? ग्वालियर। ग्वालियर। उससे भी नहीं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं? वो एक मैंने कारण में कोई चीज़ें कुछ भी नहीं, वो केमिस्ट्री पकड़े मेरे बहुत सहपाठी निकले, हम्म। वो उदास जा रहे हैं क्या यार। तो मुझे पता भाई कोई भी नहीं बता पाएगा सही बात। भाई, 8 साल से नहीं पढ़े। हम्म। तो मैं तो ये कहूँगा बढ़िया गया मेरा तो। चलो बढ़िया। अच्छा स्कोर वगैरह बताना चाहेंगे कैसा क्या रहा था मेंस में? मेरा हाँ। अच्छा है, मेरे 321 नंबर है। 321। हाँ कैसे क्या तैयारी की थी और कितने समय की तैयारी है आपकी? मैंने तैयारी तो अच्छे से करी थी, बस थोड़े से मिस्टेक के कारण कम रह गए। बट हम क्या लोग मिस्टेक हुई थी? मतलब ये ऐसे प्रश्न थे कुछ जो हमेशा सही करते थे, मतलब उसमें टेस्ट में वो वहाँ गलत हो गया। अच्छा हाँ आपने ये वाले भी इंटरव्यू दिया था, सिविल वाले भी? एक दिया मैंने। आपको फायदा हुआ होगा एफएसओ की तैयारी करने में? नहीं मैं पार्ट ए के लिए तो हुआ होगा ना? मेरे सबसे कम उसी में है। उसमें मुझे ये झटका लगा कि मैं 5 बार से मेंस लिख रहा हूँ, अच्छा हाँ। स्कोर करता हूँ हमेशा। ओके। तो मेरे में 34 नंबर है 50 में से, सबके 40 है। बट मैंने अच्छे से पढ़ा था, मेरा उसमें पार्ट भी में अच्छे हैं, तो इसलिए मेरे 321 नंबर है। इसमें वो जो 20 भी देंगे मेरा हो जाएगा। इंटरव्यू आपने एक दिया 22 वाला दिया? हाँ ठीक है। इंटरव्यू वो वाले से कैसा क्या रहा? वो बहुत सिंपल था। वो सही था पहले वो वाला? बहुत सिंपल, शर्मा सर का था। हाँ। बहुत चिल से पूछ रहे थे, मेरा लास्ट में था हाँ। सबसे। तो 15 मेंबर थे, मेरा लास्ट ही था तब। बहुत आराम से पूछ रहे थे, आप बैठो, तुमको ऐसा लग रहा होगा बहुत घंटे हो गए हैं। मैंने कहा, हाँ सर। अरे बैठो अरविंद, और सब चिल है, सही है, अब चालू करें? हाँ। तो वो बहुत इजी, मेरे उन्होंने डेप से लिया था पूरा मेरा, तो मैंने जवाब दे दिए थे। बट ये तो कुछ अलग ही चल रहा है केमिस्ट्री। मैंने बस कुल मिला के अपने हिसाब से आप पढ़ के जाओ ठीक है, पर पहले से रेडी रहो हाँ अपने यही हर कहूँगा, एक जैसे चीज़ के कुछ लिए। महाविद्वान हमारे इसमें लगे हुए थे वो पूछ ही नहीं रहे। एक मैडम तो वो टैबलेट लेके, वो टैबलेट प्रतिबंधित है यहाँ जमा करनी है, वो ले गई वहाँ, हाँ। चोरी छुपे पढ़ रही थी, देख लिया। फिर उन्होंने कुछ एप्लीकेशन लिखवाया कि तुमने मतलब उल्लंघन किया नियम का। हाँ, सही तो बात। ऐसा नहीं है। हाँ, तो ऐसा मैं नहीं यही करना कहूँगा है। जो अभी आ गए, मतलब 3 दिन और है, 21, 22, 23, 24 तक, हाँ। तो भाई आराम से पढ़ो। सही ये मत सोचो ये कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी पूछ लेते हैं, कोई आवश्यक नहीं है, तनाव मत लेना बस। चलिए। तो यही कहूँगा। हाँ और कुछ बोल रहे बोलिए कंटिन्यू। मतलब फ्री के लिए बोल दूँ क्या?
जो लगे आपको कि 26 अप्रैल को फ्री होना है हाँ, वाला है, क्योंकि तो- ये सब लोग जो देख रहे हाँ, वाले तो हैं, ये भी देंगे। मैं ये भी कहूँगा, देखो जैसे क्या होता है, बस हाइपर नहीं होना है। जैसे मैंने बताया कि मैं 4 बार से अच्छा प्री जाता है, बट मेरा इस बार 50 में से 34 से बने हैं। इसका रीज़न है कि मैं उस समय हाइपर हो गया था। ऐसा प्रश्न नहीं थे कि मैं अच्छे बना लेता, मैंने देखा आगे यार ये तो बहुत, तो यही कहूँगा प्री जो 26 का प्री देने वाला है, हाइपर नहीं होना है। अगर हाइपर होते हो शांत कर लेना है। माइनस मार्किंग है, इसमें भी माइनस मार्किंग थी, तो एक जैसे मैं कहूँगा 80 से 85 अटैम्प्ट कर लो, क्योंकि कुछ तो ऐसे बिल्कुल नहीं आते, उनको जरूर अटैम्प्ट करना है। अपन को देख के लगता है कि यार ये कभी पढ़ा था, 99% वो सही हो जाता है। तो 80 से 85 कर लेना, और अगर कम पढ़ रहे हो मत सोचो, बस शांत रहो। जितना शांत है उतना सफलता जाना है, ये निश्चित है। थैंक यू सो मच। क्या नाम क्या बताया था आपने? अरविंद रावत। अरविंद भाई, शुभकामनाएं आपको। मैं ये भी कहूँगा जब रिजल्ट आएगा तब मैं कॉल लगाऊंगा कि सिलेक्शन पक्का है अपना। चलिए थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप सभी को ये इंटरव्यू फ़ायदेमंद लगा होगा। तो उम्मीद है आपको ये क्या? इंटरव्यू चल गए? अच्छा लगा होगा, और आपका कोई सजेशन हो चल गया? कि ये क्वेश्चन छूट नहीं, गया, ये इस टाइप से भी पूछना चाहिए, Selection। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे अगले वाले इंटरव्यू कवर करने की। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो 26 अप्रैल को आपका MPPSC का प्री होने वाला है, उसके लिए FLT वहाँ पे जो नामी संस्थान है उनके FLT हम वहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो